हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का धरना धरा था। वहाँ पर बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त करने के बाद फाइनली रेजोल्यूशन निकल के आया कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कैंसिल तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, आपको बहुत बड़ी बड़ी छूटें दी जाएंगी, जिससे कि आई होप कि इस इंडिया के अंदर इस साल अक्टूबर सेशन में पहली बार ऐसा होगा कि NIOS के 10th और 12th क्लास के सभी बच्चे बड़े आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन पास होने की भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। आपके माइंडसेट को आपको चेंज माइंडसेट करना पड़ेगा। आपके माइंडसेट को थोड़ा सा बदलने के लिए ही मैंने ये वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को बड़े एंड तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें 10 से 15 नंबर तो शुरू में ही आपके पेपर में बैठते ही आ जाएंगे। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और बहुत जल्द एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं गारंटी देता हूं, जिसने ये ट्रिक समझ ली, ये ट्रिक 1997 से मैंने अपने एग्जाम जब मैं देता था तो मैं अप्लाई करता था और मेरे टीचर्स मुझे बताते थे। आज भी वही ट्रिक काम करती है और आप लोगों को उसको बड़े ध्यान से समझना है। बच्चे अक्सर इस ट्रिक को समझ नहीं पाते, जिस वजह से वो या तो फेल हो जाते हैं या फिर वो बहुत कम नंबरों से प्रमोट हो पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर आगे भी एग्जाम्स देंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं। राइट, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। आप पॉइंट समझिए क्या है। देखिए, नवंबर एग्जाम जो होने वाले हैं आपके 12 तारीख से 2021 के अंदर, राइट, यहां पर सबसे पहला काम है वेरी इजी क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, मैं यहां पर बता दूं कि जो भी मीटिंग में हमारी बात हुई थी उसी में ये बात निकल के आई थी कि क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो सरोज शर्मा जी है, मिसेस सरोज शर्मा जी हैं, उन्होंने खुद बताया था कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी है, हर बच्चा आराम से प्रिपेयर कर लेगा। और वो क्वेश्चन पेपर इसी बात को नज़र रखते हुए ही बनाया गया है कि काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी कि उनकी किताबें उनके पास नहीं पहुंची है, वो स्टडी कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर बहुत नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपके क्वेश्चन पेपर में अब तक कई यूट्यूबर्स ये बता रहे थे कि इस बार MCQ नहीं आएगा, लेकिन अप्रैल 2022 के अंदर MCQ आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके क्वेश्चन पेपर में MCQ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। यानी कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसके अंदर आपको 10 से 15 नंबर के MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यही वो ट्रिक है, MCQ क्वेश्चंस अगर आपको पता चल जाए कि कौन से वो MCQ क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, अगर वो आपको पता चल जाए तो आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं गए। और उसका राज छुपा है दोस्तों इन PDFs के अंदर। मैं आपको इसके बारे में वीडियो में बताता हूं। तो MCQ क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम है आपका। कम से कम जो बच्चे जिनको लगता है कि हमने सिर्फ 50 नंबर का पेपर किया है, चेक होने के बाद हमारे कहीं 30 या 32 नंबर ना आए, तो मैं बता दूं दोस्तों, MCQ क्वेश्चंस की सही से प्रिपरेशंस करके चले जाइए। 15 नंबर तो MCQ से आप आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद रह जाता है आपका पूरा थ्योरी का पेपर, जिसको आपको तरीके से करना है। फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बताने वाला हूं आपको। किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, 4 नंबर के कैसे, 6 नंबर के, सब मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो को पूरा देख लेना। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, पेपर बहुत ज्यादा ईजी आएगा। राइट, MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपके। वेरी लूज चेकिंग स्ट्रेटेजी है। देखिए, मिसेस सरोज शर्मा जी ने एक और बात बहुत बड़ी बताई है हमें कि इस बार अक्टूबर 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th क्लास के, उनकी जो चेकिंग क्राइटेरिया होगा, यानी कि एग्जाम्स होने के बाद जो चेकिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा लूज रखी जाएगी। लूज का मतलब समझते हैं आप? लूज का मतलब ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी आंसर दे के आ गए, एग्जैक्ट आपने नहीं दिया, इर्द गिर्द भी दे दिया, तो भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे। यानी कि यहां पर करना क्या है आपको, आप समझते हैं क्या करना है? आपको करना यह है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर जब आप उसका आंसर करेंगे तो आपकी आंसर शीट फुल होनी चाहिए, उसे खाली छोड़ के मत आना बस। अब ऐसा नहीं है कि आप उसमें गाने लिखें, आप पॉइंट को समझिएगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए सूरज के ऊपर, तो आप उसी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखिएगा, एक पैराग्राफ लिखिए, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आप उतने ही वर्ड्स में उसका आंसर दीजिए। लेकिन आंसर एलिजिबल होना चाहिए, उस क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए, और आप उसको लिख के आइएगा, खाली मत छोड़िएगा, आप पास हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर आपको यह करना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, आपने मेहनत से उसे याद किया है इन 4-5 दिनों में, उससे ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिखता है क्वेश्चन पेपर में कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो है, एज इट इज तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है, तो बस वही आंसर आपको लिख देना है, आप पास हो जाएंगे, आपको उसमें से मार्क्स मिल जाएंगे।
राइट। दिस इज कॉल्ड लूज चेकिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि बच्चों को किताबें नहीं मिली, बच्चे नहीं पढ़ पाए तो उन्हें क्या छूट दी जाए, एग्जाम्स तो कैंसिल नहीं किए, तो ये सारी छूटें हैं जो आपको मिलेंगी। तो आप पेपर खाली मत छोड़ के आना, आपको बस लिखकर जरूर आना है, आप लिख के आइए, आपको नंबर मिलेंगे। तो सोच के देखिए, दिस इज कॉल्ड लूज चेकिंग, और हर बच्चे के नंबर अच्छे से आ जाएंगे। एग्जामिनर के हाथ में भी तो है ना कि आपको पास करवा दे वो, अगर वो आपको पास करवाने के लिए रेडी बैठे हैं तो पेपर करने में कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से पास हो जाएंगे, राइट। वेरी लूज चेकिंग स्ट्रेटेजी है। उसके बाद मोटो टू प्रमोट एवरी स्टूडेंट, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये मोटो है इस साल कि हम सभी बच्चों को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट को इजी क्वेश्चन पेपर है, आराम से पूरा करके आना है, राइट। एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम दे दिया है और भी इजी कर दिया है, तो अब तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के चांसेस हैं कि वो मैक्सिमम रीच तक पहुँच पाएंगे कि वो पास हो जाएं या प्रमोट हो जाएं या अच्छे नंबर भी लेके आ जाएं। तो यहाँ पर आपको एक छूट मिल रही है कि जो उनका मोटो है वो यही है कि हर स्टूडेंट उनका पास हो जाए, इसलिए उन्होंने ये तीनों काम किए। लूज चेकिंग आपको मिलेगी, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पेपर भी आपका रेडी कर दिया, और इजी क्वेश्चन पेपर आपका बन के आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल होंगे, आप आराम से समझ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिए तो, राइट। लेकिन वो थोड़ा सा क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फोकस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो एनआईएस के स्टूडेंट्स हैं ना, खासतौर यही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना यूट्यूब भगवान है, उन्हें ना एनआईएस बोर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन सा यूट्यूबर क्या बात बोल रहा है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये बताया गया है शुरू से पिछले 2 महीने से वीडियोज़ में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना, पिछले 3 से 4 साल या 5 साल के क्वेश्चन को बस आप पढ़ के चले जाओ, आप पास हो जाओगे। दोस्तों पॉइंट को समझो, अगर मान लो पहला क्वेश्चन ये आया कि सूरज क्या है, तो जरूरी नहीं है दूसरा क्वेश्चन भी यही आए सूरज क्या है, इस साल भी वही क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है क्वेश्चन सूरज पे ही आए लेकिन पैटर्न चेंज हो सकता है। पैटर्न चेंज क्या होता है, पहला क्वेश्चन आया धरती पे सूरज की रोशनी कितने सेकंड्स में पहुंच जाती है, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि सूरज का जो गोला है जो चमकता है वो किस कारण से चमकता है, क्या वो हाइड्रोजन गोला है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सूरज से ही है रिलेटेड और धरती से ही रिलेटेड है, लेकिन पूछा अलग अलग वे में गया है। तो आपको ये पैटर्न थोड़े से चेंज करके क्वेश्चंस को समझना होगा। क्वेश्चन वही होंगे लेकिन उनके पैटर्न चेंज करने हैं। तो अब ये पैटर्न चेंज कर दिए तो ये क्वेश्चंस आपको कहां से पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों को पॉइंट को समझना आप, ताकि आप इजी पेपर को इजीली कर पाओ, इजी पेपर को और इजीली कर पाओ, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे ना छूटे, और जो भी लूज चेकिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप 70+ नंबर भी लाओ। तो यहां पर पॉइंट आपको समझना है, फोकस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन पैटर्न चेंज होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर सेम क्वेश्चंस पढ़ के जा रहे हो तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, इसलिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब लास्ट पॉइंट, रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी। कुछ ऐसे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट्स के जो कि रिटायर्ड टीचर्स ने प्रिपेयर किए हैं। वो प्रिपेयर किए गए हैं ऐसी किताब से जिस किताब के अंदर लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैटर्न्स अवेलेबल है। यानी कि एक स्टूडेंट पेपर से 2 दिन पहले भी उनको सिर्फ पढ़ता है, आराम से सिर्फ उनको स्टडी करता है। तो मेरा मानना है कि वो स्टडी करने मात्र से और 2 दिन बाद जब वो पेपर में बैठेगा और जब वो क्वेश्चन पेपर को देखेगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो उसको वही दिखाई देंगे कि 2 दिन पहले मैंने ये पढ़े थे। बस उसको एज इट इज वहां पर आइडिया लगा के लिख कर आना है। सिर्फ इतना काम करना है आपको, सिर्फ इतना सा काम, और ये काम बहुत इजी आप कर सकते हो। बट आपको सही पीडीएफ चाहिए, यानी कि आपको सही ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस के आंसर्स भी हो, कहीं जाना भी ना पड़े, राइट। और उसको आप मात्र स्टडी करने से आपके दिमाग में बैठ जाए और वही क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर में उससे रिलेटेड मिल जाए। दोस्तों इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सारी छुट्टी आपको मिल चुकी है, इजी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस एमसीक्यू के भी हमारे पीडीएफ्स के अंदर अवेलेबल है, लूज चेकिंग स्ट्रेटेजी चल रही है, मोटो है सब बच्चों को प्रमोट कर देने का। इसलिए आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हार्श चेकिंग होने वाली है या बहुत हार्ड चेकिंग होने वाली है। नो हार्श चेकिंग, वेरी सिंपल एंड ईजी मेथड टू चेक योर क्वेश्चन पेपर दिस ईयर, राइट। बहुत सिंपल है और फोकस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पढ़ लेना, लेकिन उनके पैटर्न चेंज होने चाहिए, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको शतरंज के खिलाड़ी बनकर सोचना होगा, राइट। और रिटायर्ड टीचर्स ने बनाए हैं जो पीडीएफ्स अवेलेबल है, ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपने देखा वीडियो के शुरू से है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में चाहते हैं ये पीडीएफ लेना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा
इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी तरह की कोई हेल्प मुझसे चाहते हैं तो भी यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉल एंड टॉक टू मी। मैं आपसे बात करूंगा। आपका कोई भी दर्द हो, कोई भी बात हो, अपने मन में मत रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ऊपर नंबर है, कॉल कीजिए मुझसे 1 to 1 बात कीजिए, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं आप मुझसे। राइट दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा, तो बिल्कुल देरी मत करना क्योंकि आपके एग्जाम्स बिल्कुल सर पर मंडरा रहे हैं। जल्द से जल्द ये काम कर दीजिए जो मैंने आपको बताया, आप आराम से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, बिल्कुल मिस मत करना। उस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिस स्ट्रेटेजी से हर बच्चा पास होगा बड़े आसानी से। कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, क्या क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस को पहले किया जाए या बड़े क्वेश्चंस को, ये सारी बातें उसके अंदर बताऊंगा। ये मैं आपको तभी बता दूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।